मुझे ना बहुत चिंता हो रही है। किस बात की चिंता? आप वो जेठालाल के पैसे वापस तो नहीं दोगे ना? अरे भोली, सवाल ही नहीं है। पापा जाते जाते इतना बड़ा फायदा करवाते गए हैं और उनके इंश्योरेंस के पैसे वो भी बहुत जल्द आने वाले। और वो जेठालाल के 25 लाख मैंने बैंक से निकालकर तिजोरी में रख दिए हैं, तो अब पैसे वापस देने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मुझे जेठालाल हार मानने वालों में से नहीं लगते हैं। अगर वो कल वापस आए तो? आने दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब जेठालाल के 25 लाख हमेशा हमेशा के लिए हमारे हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। बापूजी, मैं जेठिया के 25 लाख लेने जा रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि वो नेकचंद समझ जाए और 25 लाख वापस दे दे। मैं जेठिया की मेहनत की कमाई के पैसे वापस दिलवाने में मेरी मदद करना। ये नेकचंद के बापूजी के गुजर जाने की वजह से बेचारे मेरे बापूजी को उनके बापूजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी पड़ रही है। अरे जेठिया, सुप्रभात बापूजी। सुप्रभात सुप्रभात। चल जेठिया, मैं नेकचंद के यहाँ जाकर आता हूँ। बापूजी, हाँ? मुझे भी आपके साथ आने दीजिए ना प्लीज। जेठिया, मैंने कहा ना मैं जाकर आता हूँ। बापूजी, वो नेकचंद बहुत ही चालाक है, आप अकेले। हाँ दादाजी, आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ आता हूँ। अरे टप्पू, तू वहाँ जाके क्या करेगा बेटा? मैं उस चालाक को अपनी चतुर बुद्धि का नमूना दिखाकर सारे पैसे वापस लेके आऊंगा। बापूजी, इसको समझाइए। इसने वहां जाके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना तो नेकचंद पैसे दे रहा होगा तो भी नहीं देगा। पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बापूजी, टप्पू, तू चल मेरे साथ। बापूजी, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। हाँ पापा, मैं और दादाजी जाकर आपके सारे पैसे वापस लेकर ही आएंगे। हाँ, तू चिंता मत कर। ओके बापूजी। चल। बापूजी, सॉरी। सॉरी? मेरी गलती की वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है। अरे कैसी बात कर रहा है जेठिया तू? मान ले अगर मुझसे ऐसी कोई गलती हो गई होती और तुझे मेरी मदद करनी पड़ती तो क्या मुझे भी तुझे सॉरी बोलना पड़ता? नहीं नहीं बापूजी। बस तो फिर चल हम लोग जाकर आते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ, जय जिनेंद्र पापा। चल। चल बेटा। हाँ बोल बगा। हाँ सेठ जी, क्या हुआ? आज आप अभी तक दुकान नहीं पहुंचे? हाँ वो बापूजी वो नेकचंद को मिलने के लिए निकल रहे थे ना, तो बापूजी नेकचंद के घर जा रहे हैं? हाँ, क्यों? उससे बात करके उसको समझाने की 25 लाख वापस दे दे। अरे वाह सेठ जी, बड़े सयाने कहकर गए हैं, बड़ों की वाणी में बहुत प्रभाव होता है। आप देखना, बापूजी पैसे लेकर जरूर आएंगे। बस बस भगवान करे तेरी ये वाणी सही साबित हो। होगी होगी, जरूर होगी सेठ जी। और हाँ, जैसे ही खुशखबरी मिले हमें फोन करके जरूर बताइएगा। नहीं नहीं, जरूर जरूर। काजल, क्या सोच रहे हो? यही कि अभी चाचा जी जा रहे हैं ना नेकचंद से मिलने के लिए, उसको समझाने के लिए। तो नेकचंद उनके 25 लाख पे वापस दे तो अच्छा है। खरं, उसमें हमारे 1,75,000 है। माधवी, जेठा के 25 लाख के सामने हमारे पैसे कुछ भी नहीं है। ते तर आहेच। माना कि मेंटेनेंस के चेक के लिए मैं जेठा के पीछे पड़ा रहता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो इस बार मुझे जेठा की बहुत चिंता हो रही है। बरोबर। बाबा, तुम्हें चिंता नका करो, बाप्पा है ना, वो सब संभाल ले। हाँ, गणपति बाप्पा संभाल लेना। मैं सुई जल्दी क्या।
चल बेटा। चाचा जी, हाँ चाचा जी, चाचा जी आज विजय पताका लहरा के आना। हैं? ये आप जा रहे हैं ना वो बेईमान नेकचंद के पास 25 लाख रुपए लाने के लिए, तो लेकर ही आना। हाँ चल। हाँ सोनू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सोनू ने तो तुम्हें ऑल द बेस्ट बोल दिया है, लेकिन मैं बोलूंगा टेक केयर। पैसे लेने जा रहे हो टप्पू, तो वहां पे जोश पे कोई गड़बड़ मत कर देना। भिड़े अंकल, अब चिंता मत कीजिए, आज हम सारा पैसा लेकर आएंगे। अरे टपूड़ा चल जल्दी चल, नहीं तो नेक्चन निकल जाएगा। हाँ हाँ, बाय सोनू। बाय बाय, ध्यान से। ये टप्पू चाचा जी के साथ जा तो रहा है, वहां पे कोई गड़बड़ ना करे तो अच्छा। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ होगी? वो नेकचंद कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, मक्खन की तरह झूठ बोलता है। अगर उसने चाचा जी को 25 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो जेठालाल बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे चाचा जी पर पूरा विश्वास है। अरे उन्होंने अच्छे से अच्छे बुरे लोगों को ठीक किया है। मतलब बुरे से बुरे लोगों को ठीक किया है। देखना, चाचा जी उस नेकचंद से 25 लाख वापस लेकर ही आएंगे। वैसे तो चाचा जी इस काम के लिए सक्षम है, लेकिन वो नेकचंद भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। इतनी आसानी से वो 25 लाख रुपए वापस नहीं करेगा। नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। जी वो हमें नेकचंद से मिलना है। जी मैं हूं नेकचंद, आइए। हाँ नेकचंद जी, इतने भोले और अच्छे इंसान लग रहे हैं। जी माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप हमारे स्वर्गीय पिताजी के दोस्त हैं? नहीं नहीं, मैं उनका दोस्त नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत सुना है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। पापा तो पापा थे। खैर बताइए, आप दोस्त नहीं तो कौन है? मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, जेठालाल का पिताजी। जेठालाल गड़ा कल मिलने आया था ना आपसे? हाँ हाँ। मैं टिपेंद्र गड़ा, जेठालाल गड़ा जी का बेटा। हो अच्छा अच्छा, खुद पैसे नहीं निकलवा पाया तो अपने बाप और बेटे को भेजा है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पैसे नहीं दूंगा। हाँ खुश रहो खुश रहो। हाँ हाँ बेटा, हाँ खुश रहो। बड़े अच्छे संस्कार दिए आपके पिताजी ने आपको। जी आइए, बैठिए ना। हमारे स्वर्गीय पापा जी हमेशा कहते थे, घर आए हुए अतिथि का आओ भगत हमेशा करना चाहिए। तो क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? हम सिर्फ 25 लाख लेंगे। कौन से 25 लाख? अच्छा, जो जेठालाल जी ने मेरे स्वर्गवासी पिताजी से उधार लिए थे और वापस दिए, वो? देखो बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही। मेरे बेटे से गलती से तुम्हारे पापा के अकाउंट में पैसे चले गए। हाँ, वो एक्चुअली हुआ ये कि पापा ने टोनी कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर अपनी बेनिफिशियरी में टीसी के नाम से सेव किया है, और टेकचंद अंकल जी का बैंक अकाउंट नंबर भी टीसी के नाम से सेव किया है। तो गलती से पापा से टोनी कंपनी के टीसी की जगह टेकचंद अंकल जी के टीसी में पैसे ट्रांसफर हो गए, और जिस दिन पैसे ट्रांसफर हुए, अनफॉर्चुनेटली उसी दिन टेकचंद अंकल जी का देहांत हो गया। समझे बेटा? मेरे बेटे ने तुम्हारे पापा से कोई पैसे उधार नहीं लिए थे, इसलिए मेरे बेटे के पैसे लौटा दो। देखिए, अब बड़े हैं, समझदार हैं। मुझे ये कहते हुए आपको दुख हो रहा है, लेकिन आपका बेटा लालची है।
उसने आपसे भी झूठ बोला है। हाँ, मेरे पापा बहुत नेक इंसान थे। वो हमेशा लोगों की मदद करते थे। उन्होंने जेठालाल जी की भी मदद की और उन्होंने वही पैसे लौटाए। लेकिन जैसे ही उनको पापा के देहांत का पता चला, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। दादाजी, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे पापा से पैसे उधार लिए थे? नहीं। अच्छा, तुम्हारे पापा ने किसी डायरी में या कहीं लिख के रखा है कि तुम्हारे पापा ने जेठालाल को पैसे उधार दिए हैं? नहीं। अच्छा, तुम्हारे पास ऐसा कोई गवाह है जिसने तुम्हारे पापा को, मेरे बेटे को पैसे उधार देते हुए देखा हो? नहीं, मेरे पिताजी ने मरने से पहले बस सिर्फ मुझे बताया था। तो फिर वैसे तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे पापा ने मरने से पहले मुझसे 50 लाख रुपए रोकड़े लिए थे। तो बेटा, जबानी सबूत कोई नहीं मानता। और हाँ, एक व्यापारी जब किसी को 1 रुपया भी उधार देता है ना, तो वो कहीं ना कहीं लिख के रखता है। हाँ दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो बेटा, पैसा तो आज है, कल नहीं है? और तुम्हारे पापा ने कभी कुछ गलत नहीं किया है, तो सिर्फ पैसों के लिए उनकी आत्मा को क्यों ठेस पहुंचा रहे हो? अरे तुम्हारे पापा इतने अच्छे इंसान थे, तुम इतने अच्छे इंसान लगते हो, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो बेटा, एक बात जरूर कहूंगा, तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। आप लोगों की बात सही है। हो सकता है कि जेठालाल जी से पैसे भेजने में गलती हो गई हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी जेठालाल जी के नाम से आपको 25 लाख का चेक बना कर देता हूं। सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं सत्यवती, हम पापा के नाम पर आंच नहीं आने देंगे। अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो हमें उसे सुधार लेना चाहिए। देखा डब्बू बेटा, किसी भी समस्या का समाधान बातों से निकल आता है। जी दादाजी। ये लीजिए चाचा जी। टप्पू देख, बराबर है। बेटा, तुम्हारा बहुत 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 धन्यवाद। और हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपनी गलती सुधार ली। खुश रहो, हाँ? खुश रहो। चल डब्बू। लेकिन एक मिनट चाचा जी, एक मिनट। चेक लेने से पहले एक बात बताइए, आपके पास क्या सबूत है कि जेठालाल जी ने गलती से पैसे भेजे थे? उनको मेरे पापा का कोई उधार नहीं चुकाना था? नहीं। आप चाहो तो हम टोनी कंपनी के मैनेजर से आपकी बात करवा सकते हैं कि पापा को उन्हें पैसे देने थे। हाँ, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा कि उन्हें टोनी कंपनी को पैसे नहीं देने थे। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पापा से पैसे उधार नहीं लिए थे। इस बात का क्या सबूत है? देखिए, जेठालाल जी बड़े व्यापारी हैं। उन्हें पैसे की अर्जेंट जरूरत पड़ी होगी और उन्होंने मेरे पापा से पैसे उधार लिए होंगे। क्या आपके पास कोई सबूत है कि जेठालाल जी ने पापा से पैसे उधार नहीं लिए थे?
नहीं। तो फिर मैं ये चेक आपको कैसे दे सकता हूँ? 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 क्या मतलब? मतलब ये चाचा जी कि जैसे हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि पापा ने पैसे दिए थे या नहीं दिए थे, वैसे ही आपके पास भी कोई सबूत नहीं है कि मेरे पिताजी ने पैसे नहीं दिए थे। इसीलिए ये चेक मैं आपको नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। ये क्या किया आपने? सही किया। अब एक बात कान खोल के सुन लो, वो पैसे मेरे पापा के थे जो जेठालाल जी ने लौटाए हैं। अब मैं वो पैसे नहीं देने वाला। देखो बेटा, वो पैसे मेरे बेटे की मेहनत की कमाई के थे, और किसी की मेहनत की कमाई का फायदा उठाना यह गलत बात है। चाचा जी, आप अपना इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए प्लीज। ये आप कैसे बात करें दादाजी से? टपुड़ा, देखो बेटा, हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। वो कहते हैं ना, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सब कुछ यही भुगत के जाना है बेटा। और हाँ, बेईमानी का पैसा कभी किसी को नहीं फलता, उल्टा उससे अपना ही नुकसान होता है, समझे? चाचा जी, अब बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन यही बात घर जाकर अपने बेटे को समझाइए ना कि वो अच्छे कर्म करे और हमारे स्वर्गवासी पिताजी की अच्छाई का फायदा ना उठाए और हमसे हमारे 25 लाख लेने की कोशिश ना करे। चलिए, अब निकलिए यहां से। निकलिए? बस अंकल, अभी बहुत हो गया। आप मेरे दादाजी का अपमान कर रहे हो, मेरे पापा को झूठा बोल रहे हो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे? बुलाओ। क्या मैं बुला दूं पुलिस को? मुझे तो तुम्हारे पापा की तरह तुम्हारे दादाजी भी ढोंगी लगते हैं। दादाजी को क्या ढोंगी बोल रहे हो? ढोंगी तो आप हो। आप झूठ बोल रहे हो। आपको पैसा चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना अंकल, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अरे भगवान आप लोगों को माफ नहीं करेंगे। पहले जेठालाल तो ढोंग कर ही रहा था, अब उसने अपने बाप और बेटे को भी भेज दिया ढोंग करने को। दादाजी, पुलिस भले ही मुझे जेल में बंद कर दे, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं टप्पू, ये मेरे पापा के पैसे हैं, उन्होंने मेहनत से कमाए। मैं ये पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। टप्पू चल यहाँ से। नहीं टप्पूड़ा, मैंने कहा ना चल, मतलब चल चल टप्पू, चल चल यहाँ से। एक मिनट दादाजी, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं मेरे पापा के 25 लाख रुपए वापस लेके ही रहूंगा। जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। मैं भी देखता हूं कि कैसे लेते हो तुम पैसे। वो पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। ये टिपेंद्र जेठालाल गड़ा का चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज है। चल टप्पू।
अरे बाप रे, ये क्या हो गया? चंपक चाचा जी आउट, क्लीन बोल्ड। अरे हमें चंपक चाचा से बहुत उम्मीद थी। चंपक चाचा अपनी उम्र भर का अनुभव और समझदारी की गठरी लेकर उस नेकचंद को समझाने गए थे, लेकिन उस नेकचंद ने तो चंपक चाचा का भी अपमान कर दिया। आजकल लोग अपने स्वार्थ के लिए भगवान की नहीं सुनते, तो बुजुर्ग तो दूर की बात है। पैसों की लालच में नेकचंद बेईमानी के रास्ते पर निकल पड़ा है। नेकचंद ने टप्पू के सामने उसके दादाजी का अपमान किया। अब टप्पू किसी भी हाल में उस नेकचंद को नहीं छोड़ेगा। और तो और जब जेठालाल को यह पता चलेगा तब वो काबू में नहीं रहेगा, और जब हम गोकुल धाम वासियों को पता चलेगा तब हम क्या करेंगे? दर्शकों, टप्पू हार मानने वालों में से नहीं है, और आप तो जानते हैं कि गोकुल धाम एक परिवार है। हम सब एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। अब हम सब गोकुल धाम वासी एक ऐसा दांव खेलने वाले हैं जिससे नेकचंद के चारों खाने चित हो जाएंगे। जो भी होगा यकीन मानिए मजेदार होगा, और साथ में दिल की धड़कनों को तेज करने वाला होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पापा के इंश्योरेंस के पैसे और ये 25 लाख, इसे हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। उसे फ्लैट खरीदना है ना, तो हम उसे सस्ते फ्लैट का लालच देकर फंसा सकते हैं। हम गोकुल धाम में से उसे किसी का भी फ्लैट दिखाकर टोकन के नाम पे उससे 25 लाख रुपए ले लेंगे। वो हमको कैश 25 लाख रुपए देगा तो उसके पास कोई सबूत नहीं होगा कि उसने हमको पैसा दिया। करेक्ट। जो बोले तो निहाल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.